सामने रक्षिता को पाकर वो चौंक गया। रक्षिता उसे जंगली सुअर का खून पीते हुए देख चुकी थी। यक्ष सुअर के शरीर को छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। रक्षिता डरकर पीछे होने लगी। यक्ष ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रक्षिता रुक नहीं रही थी। यक्ष ने भागकर उसका हाथ पकड़ा और रक्षिता को अपने करीब खींच लिया। रक्षिता यक्ष से आंखें चुराने लग गई, लेकिन यक्ष ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। वो घबराते हुए बोली, मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरा खून मत पीना, मुझे जाने दो। रक्षिता ने उसे पीछे की ओर धकेला और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन यक्ष उसके सामने आ गया। रक्षिता बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। यक्ष ने उसे कसकर पकड़ लिया। यक्ष अपने मन में सोचने लगा, अभी जो हुआ वो मुझे रक्षिता की मेमोरी से इरेज करना ही होगा, वरना ये मुझसे ऐसे ही डरती रहेगी, और वो भी हमेशा। यक्ष ने एक ऑर्डरिंग टोन में कहा, रक्षिता, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। रक्षिता की आंखों में आंसू थे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसके शरीर का खून जैसे सूख गया था। यक्ष ने उसके दोनों गालों को बहुत प्यार से अपनी हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, I said, look into my eyes। इस बार यक्ष की आवाज सम्मोहित करने वाली थी, जिसे सुनकर रक्षिता ने उसकी आंखों में देखा। यक्ष उसकी आंखों के आगे अपना हाथ घुमाते हुए बोला, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा, समझ में आया? रक्षिता ने सम्मोहन भरी निगाहों से यक्ष की तरफ देखा। यक्ष ने अपनी बात दोहराई, अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ। रक्षिता, तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा, जो भी देखा वो सब भूल जाओ। रक्षिता ने हाँ करते हुए यक्ष की बात दोहराई, हाँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। ये बोलते ही रक्षिता की आंखें भारी होने लगी और वो यक्ष के सीने पर गिर गई। ये देखकर यक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने बड़े प्यार से रक्षिता के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाई। यक्ष ने रक्षिता को अपनी गोद में उठाया और अगले ही पल उसकी हवेली पर था। वहां उसने रक्षिता को उसके बेसमेंट रूम के बिस्तर पर लेटा दिया। यक्ष उसके बहुत करीब बैठकर रक्षिता के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। उसने अपने होंठों को दबाया और अपना चेहरा रक्षिता के कानों के करीब ले गया। यक्ष बहुत धीमे से बोला, तुम्हारे चेहरे में ना जाने ऐसा क्या है कि जितना देखता हूँ उतना तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। रक्षिता अपनी गहरी नींद में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल उसके गालों पर आ रहे थे। अनजाने में वो हल्के से मुस्कुरा रही थी। यक्ष भी ये देखकर हंस पड़ा। उसने अपनी उंगलियों से रक्षिता के बालों को उसके चेहरे से हटा दिया। यक्ष ने रक्षिता को ब्लैंकेट दिया और काला धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। अगली सुबह जब रक्षिता की नींद खुली, उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। वो अपना सिर दबाने लग गई, लेकिन पिछली रात जो कुछ भी उसने देखा था वो अब उसे याद नहीं था। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गई थी कि उसने यक्ष को देखा था। रक्षिता बड़बड़ाई, आज मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? ये नमन सर भी ना ऑफिस में इतना काम दे देते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। रक्षिता उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। उसने अपने लिए कॉफी बनाई, जिसे पीने के बाद उसका सिर दर्द कुछ कम हो गया। साथ ही उसने एक पेन किलर भी ले ली। रक्षिता ने टाइम देखा तो वो चिल्ला पड़ी, ओह नो, 9 बज गए। हे भगवान, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। रक्षिता वॉशरूम की तरफ भागी और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच गई। रक्षिता अपने डेस्क पर बैठकर काम में लग गई। तभी उसे नमन ने अपने कैबिन में बुला लिया। रक्षिता ने नमन के कैबिन का डोर नॉक किया। नमन की परमिशन मिलते ही वो अंदर पहुंच गई। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। नमन ने जवाब देने की बजाय एक फाइल रक्षिता के सामने रखते हुए कहा, रक्षिता, इसी टाइम तुम रुद्र सर के घर चली जाओ और उनसे इस फाइल पर साइन करवा कर ले आओ। रक्षिता के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो खुद रुद्र से बार बार मिलना चाहती थी, क्योंकि वो रुद्र की तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुकी थी और वो उसे रोज देखना चाहती थी। इसलिए उसने बिना कोई बहस किए फाइल उठाकर कहा,
ठीक है सर, मैं अभी निकल जाती हूँ। नमन ने रक्षिता की तरफ देखते हुए कहा। गुड, लेकिन कम बैक ऑन टाइम। रक्षिता फाइल लेकर वहां से निकल गई। उसने कैब ली और कुछ ही देर में वो रुद्र के मैंशन के सामने खड़ी थी। ड्राइवर को पैसे देकर वो मैंशन की तरफ बढ़ गई। उसकी नजर मैंशन पर लगे बड़े से बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड पर लिखा था डार्क हेवन मैंशन और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बाज बना हुआ था। रक्षिता बड़बड़ाते हुए बोली, अब अपने घर का ऐसा नाम कौन रखता है, डार्क हेवन। ये सोचते हुए रक्षिता अंदर पहुंच गई। उसे देखते ही अलका उसके पास आ गई। रक्षिता ने उसे नमस्ते किया और यहाँ वहां देखने लग गई। अलका ने उसे बैठने के लिए कहा और अपने नौकर को रक्षिता के लिए जूस लाने के लिए कहा। रक्षिता ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आंटी, मुझे रुद्र सर से इस फाइल पर साइन करवाने हैं। आप प्लीज उन्हें बुला देंगी? अलका ने अपने नौकर से रुद्र को बुलाने के लिए कहा। रक्षिता सोचने लगी, अब मुझे रुद्र सर का चेहरा देखने को मिल जाएगा। ये सोचकर रक्षिता के चेहरे पर स्माइल आ गई। अलका ने बीच में बात करते हुए पूछा, तुम कैसी हो रक्षिता? रक्षिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। अलका ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैम नहीं, आंटी ही ठीक है, तुम मुझे वही कहो। इस पर रक्षिता ने हल्की सी स्माइल दी। नौकर ने रुद्र को नीचे आने को बोल दिया था। इतने में जूस का ग्लास भी आ गया और अलका जूस पीने लगी। कुछ ही सेकंड्स में रुद्र नीचे आ गया। रक्षिता उसे देखकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रक्षिता ब्लश करने लगी। उसने हल्के से नॉट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। रुद्र ने उसे बैठने का इशारा करते हुए जवाब दिया, बैठिए। वो भी रक्षिता को देखकर मुस्कुराने लग गया। रक्षिता ने उसके सामने फाइल कर दी और कहा, सर, इस फाइल पर साइन कर दीजिए, अर्जेंट है। रुद्र ने फाइल हाथ में लेकर पेपर्स पढ़े और उन पर साइन कर दिया। ये सब हो ही रहा था कि इसी बीच ईरा वहां आ गई। उसने जैसे ही रक्षिता को देखा, उसकी भौहें तन गई। ईरा मन में सोचने लगी, ये फिर आ गई। लगता है कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जब देखो ये यहाँ चली आती है। रक्षिता ने खड़े होकर उसे विश किया, लेकिन ईरा बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रक्षिता ने रुद्र के हाथ से फाइल ली और उसे थैंक्स बोलकर वहां से निकल गई। मैंशन से बाहर जाकर उसने एक बार पीछे घूमकर देखा। उसकी नजर ऊपर की खिड़की पर गई, जहां से रुद्र उसे देख रहा था। उसकी नजरें इतनी पैनी थी कि रक्षिता डर कर तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही रुद्र मुस्कुराने लग गया। वो बड़बड़ाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रक्षिता मेरी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। रक्षिता कुछ देर में ही अपने ऑफिस वापस पहुंच चुकी थी। उसने फाइल नमन के कैबिन में भिजवा दी और अपने डेस्क पर आंखें बंद करके बैठ गई। उसे ऐसे बैठे देखकर रोजी ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ रक्षिता, सब ठीक तो है? मैंशन में किसी ने कुछ कहा क्या? रक्षिता ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, नहीं यार, बस कल से ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। रोजी ने उसे आइडिया देते हुए कहा, तो एक काम कर, तू आज हाफ डे लेकर घर चली जा। रक्षिता उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसे भी रोजी का यह आइडिया काफी अच्छा लगा। उसने नमन से हाफ डे लिया और बाहर निकल गई। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलकर वो पैदल चल रही थी। वो थोड़ी तीखी टोन में बड़बड़ाई, ओहो, अब कोई कैब क्यों नहीं आ रही है? रक्षिता काफी आगे तक जा चुकी थी कि उसके पास अचानक एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक आदमी बाहर आया और उसने रक्षिता को कार के अंदर खींच लिया। रक्षिता जोर से चिल्लाई, बचाओ, बचाओ, कोई है? कार तेजी से वहां से चली गई, लेकिन आकाश ने अपनी कार ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पार्क करते हुए रक्षिता को किडनैप होते हुए देख लिया था। ये देखकर वो बड़बड़ाया, रक्षिता, ये लोग कौन है जो इस तरह रक्षिता को ले जा रहे हैं? मुझे रक्षिता को उनसे बचाना होगा। आकाश ने जल्दी से अपनी कार उस कार के पीछे ले ली। वो स्पीड से ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में दोनों कारें स्वर्णगिरी के जंगलों में एक बड़ी सी गुफा के बाहर रुकी। आकाश ने अपनी कार काफी दूरी पर रखी। एक आदमी उस कार से बाहर आया, जिसने एक लंबा सा कोट पहन रखा था। तभी उस आदमी ने अपना कोट उतारकर फेंक दिया और रक्षिता को खींचकर बाहर निकाला। आकाश ये देखकर हैरान हो गया कि वो कोट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी।
रक्षिता उस औरत के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ईरा जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? प्लीज मुझे जाने दीजिए। ईरा ने रक्षिता की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और उसे खींचते हुए उस गुफा में दाखिल हो गई। अचानक उस गुफा का मुंह बंद हो गया। ईरा ने रक्षिता की तरफ देखा और उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। रक्षिता की आंखों से आंसू छलक गए। रक्षिता ने रोते हुए पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं ईरा मैडम? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर ईरा हंसते हुए बोली, आजकल डार्क हेवन मेंशन में तुम्हारा काफी आना जाना हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम मेरे मेंशन में कभी कदम न रखो। इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। ये बोलकर ईरा ने हवा में हाथ उठाया और एक बड़ा सा आईना प्रकट हो गया। ईरा ने रक्षिता को उस आईने के अंदर धकेल दिया और उसके आसपास अपना हाथ घुमाते हुए वो कुछ बड़बड़ाई। रक्षिता उस आईने में कैद हो गई। अब उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था। ये देखकर ईरा को बहुत खुशी हुई और वो जोर से हंसने लगी। रक्षिता आईने पर हाथ मारकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। उसने जमीन से पत्थर उठाकर आईने की तरफ फेंका, लेकिन आईने को कुछ भी नहीं हुआ। रक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसको ये नहीं पता था कि ये कोई साधारण आईना नहीं था, बल्कि जादुई शक्तियों वाला एक आईना था। ईरा रक्षिता को डराने लगी। कभी वो एक तरफ जाती और हंसने लगती, तो कभी दूसरी तरफ जाकर हंसने लगती। रक्षिता डर के मारे कांपने लगी। उसे ईरा का एक भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था, जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ईरा उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी। ईरा अचानक आईने के अंदर रक्षिता के करीब पहुंच गई और उसने अपने फैंग्स बाहर निकाले। रक्षिता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ईरा एक भयानक हंसी हंसते हुए बोली, अब तेरा खून पीने में मजा आएगा। रक्षिता जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। इस पर ईरा और भी ज्यादा हंसने लग गई। अचानक उसके फोन की रिंग बजने लगी। उसे लक्ष्य कॉल कर रहा था। ईरा आईने से बाहर निकल गई, जिसके बाद रक्षिता की जान में जान आई। ईरा ने फोन पर बात की और उसके बाद वो आईने के पास पहुंचकर रक्षिता की आंखों में देखते हुए बोली, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता और ना कोई यहाँ से बाहर निकाल पाएगा। तू अब मेरी कैद में रहेगी। वैसे भी बहुत दिन से मैंने किसी इंसान का खून नहीं पिया, तो सोचा क्यों ना तेरे ही खून से अपना फास्ट तोड़ूं। तेरा खून पीने में बहुत मजा आने वाला है। रक्षिता रोते हुए वहीं बैठ गई और आईने पर अपना हाथ मारने लगी। रक्षिता को पता चल चुका था कि अब उसे ईरा की कैद से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। अचानक ईरा ने आसमान की तरफ देखा और वहां अचानक आग लग गई और उसके अंगारे रक्षिता पर गिरने लगे। ये देखकर रक्षिता और भी घबरा गई। ईरा ने कहा, अब तुम इसी आईने में बंद रहो और फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तू बच गई। इसके बाद ईरा हंसते हुए वहां से बाहर निकल गई। बाहर जाकर उसने गुफा के आगे एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया और अपने हाथ में मंत्र फूंक कर उस पत्थर पर फेंका। अब उस पत्थर को कोई भी नहीं हिला सकता था। ईरा अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। उस कार को जाते देख आकाश जल्दी से अपनी कार से बाहर आया और गुफा के पास पहुंच गया। उसने गुफा के आगे से पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वो ये सोचकर हैरान था कि वो औरत कौन थी जिसने रक्षिता को गुफा में कैद कर दिया।